सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। आज इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं। हमारा संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा सम्मान करें, क्योंकि संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का मजबूत आधार होता है। ये शासन की प्रकृति और प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसी के माध्यम से विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और उनके कामकाज को नियम निर्धारित किए जाते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना पद संभालने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं। मैं झारखंड के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं कि वे संविधान के अनुसार अपने कार्यों व कर्तव्यों का निर्वहन करें। हमारा संविधान अनेक शाश्वत मूल्यों को अपने आप में समाये हुए है, जो हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। हमें संविधान में निहित मूल्यों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र की सफलता की कुंजी सुशासन में है। गण के प्रति शासन तंत्र की जवाबदेही भी है। नागरिकों के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी को समझना और उसे पूरा करना सरकार का परम कर्तव्य है। राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने एवं प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ अपने इस कर्तव्य का निर्वहन कर रही है और एक पारदर्शी, संविधान निष्ठ और संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना की ओर अग्रसर है। हमारा झारखंड प्रत्येक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए रोजगार का विषय हो या किसान, मातृशक्ति के कल्याण हेतु योजनाओं की बात हो, सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं से स्पष्ट है कि हमारी सरकार राज्य के हर वर्ग के लिए संवेदनशील होकर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सली अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस राज्य में संगठित अपराध के कुल 154 संगठित गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में अल-कायदा के 4 आतंकवादी भी शामिल हैं। झारखंड राज्य में आपराधिक अधिनियम लागू किए गए हैं। इन कानूनों का मूल उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितैषी बनाना है। इनके लागू होने से आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और अपराध नियंत्रण में प्रभावी परिणाम की उम्मीद है। आज के इस डिजिटल युग में तकनीक के तेजी से विकास के साथ ही साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। साइबर अपराध की रोकथाम हेतु निर्मित प्रतिबिंब ऐप का सार्थक प्रयोग करते हुए राज्य में कुल 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पीड़ित व्यक्तियों को उनकी राशि भी उपलब्ध कराई गई है। कृषि हमारे प्रदेश के विकास का मूल आधार है। अन्नदाता किसानों को खेती किसानी की सभी संभव सुविधाएं और उन्हें उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार
कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसे अनेक पहलुओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के कल्याणार्थ अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। किसानों का सशक्तिकरण सच्चे अर्थों में सार्थक हो और उनकी खेती न केवल लाभप्रद हो बल्कि खाद बीज की खरीदी, उपज का विक्रय, फसल नुकसानी पर राहत और प्रशासन में उनके काम समय पर पूरे हों, इस दिशा में सभी स्तरों पर समुचित व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 1.82 लाख लाभुकों का 403 करोड़ का ऋण माफ किया गया है। बिरसा फसल विस्तार योजना अंतर्गत खरीफ एवं रबी में पूर्ण अनुदान पर गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण किसानों के बीच किया गया है। सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर कम पानी में पैदा होने वाले मिलेट्स के आच्छादन एवं उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 7.14 करोड़ मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2430 करोड़ की राशि का व्यय किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 2.9 लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 7.9 लाख योजनाओं पर कार्य हो रहा है। मनरेगा अंतर्गत सखी मंडल की दीदियों को प्रशिक्षित करते हुए 46,000 से अधिक महिलाओं को मेट के रूप में निबंधित कर उनसे कार्य लिया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 32,000 से अधिक परिवारों के लिए बागवानी का कार्य किया जा रहा है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई व्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है। वर्ष 2024 में बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में खरीफ सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। राज्य के पुरानी सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार एवं लाइनिंग हेतु अब तक 55 योजनाओं का पुनरुद्धार कर लगभग 60,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता को पुनर्बहाल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों से अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान धान अधिप्राप्ति के साथ ही किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 100 रुपया प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों के लगभग लक्ष्य को 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। प्रदेश के हर नागरिक को